ओके, तो वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल के लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर, डिफरेंस क्या होता है एक डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चलता है। तो आइए आज हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एक पर्सन के लिए डेब्टर और क्रेडिटर क्या होता है। सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी डेब्टर या क्रेडिटर तब रेज हो सकता है जब आप कोई भी सामान या गुड्स को उधार में सेल करते हैं या परचेज करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए उधार होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे केस सेल या केस परचेज की बात नहीं चलती है। जैसे सपोज करिए यही मेरा एक बिजनेस है और मैंने एक पर्सन मिस्टर एक्स इनको उधार माल अपना सेल करा है। अब यहाँ पे ये मैंने इनको उधार माल सेल करा है यानी कि बेचा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, मुझे कुछ समय दे दीजिएगा, अभी आप मुझे उधार में सामान दे दीजिए। हम लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था तो मैंने इनकी बात मान ली। तो अब ये पर्सन मेरे लिए जो कहलाएगा ये डेब्टर कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा देनदार, यानी कि ये मुझे कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे क्रेडिट सेल या परचेज की ही बात होती है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ये मुझसे अब मुझ सामान खरीद चुका है उधार में, तो अब ये मुझे एक टाइम के बाद पेमेंट करेगा, यानी कि ये मेरा डेब्टर कहलाएगा। और एक डेब्टर एक पर्सन की एसेट्स होती है, इसको याद रखिएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो क्रेडिटर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने अगर मिस्टर वाई से सामान परचेस किया है और अब मैंने उन्हें बोला कि सर आप मुझे अभी सामान दे दीजिए, पैसे मैं कुछ समय के बाद दे दूंगा, यानी कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट परचेस किया है। तो एक तरह से ये मेरे अब क्या बन गए, ये मेरे अब क्रेडिटर बन गए, यानी कि ये मेरे कहलाएंगे लेनदार। और कुछ टाइम के बाद मुझे इन्हें पैसा रिटर्न करना होगा, यानी कि क्रेडिटर्स एक पर्सन के लिए उसकी लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं। तो एक बात हमने क्या समझी, दोनों ही पार्ट में हमारी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होती है। अगर सामने वाले को मैं उधार माल बेचता हूँ और वो मुझे कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगा तो वो मेरा डेब्टर है। और अगर मैं उधार माल परचेस करता हूँ, खरीदता हूँ, जिसकी पेमेंट मैं कुछ समय के बाद करूँगा, तो वो मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि मुझे उसे पैसे लौटाने होंगे, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी कहलाता है और एक डेब्टर मेरा एसेट्स होता है। इसको अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी देखें तो आप लोगों को मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। डेब्टर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ पर्सन और द एंटिटी हु ओन द अमाउंट टू द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। क्रेडिटर की सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन गिवन है, इट इज़ अ पर्सन और एंटिटी हु ओन द अमाउंट टू द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेंडर। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के साथ हम आप लोगों को चैनल पे मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।